पंजाब में अच्छी मिट्टी है ना, मतलब पौधे की पकड़ मजबूत होती है। यहाँ पौधा भी लगाओ तो भी उड़ जाएगा, पानी तो ठहरता ही नहीं है, जहाँ पे पानी ठहरता है तो इसको क्या कहेंगे, सॉयल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है। और अगर सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाए, लड्डू खाते हो ना, लड्डू वैसे लड्डू की तरह बन जाए, इसको कहेंगे सॉइल एग्रीगेशन। क्या बोलेंगे, सॉइल एग्रीगेशन। ठीक, सॉइल एग्रीगेशन, राइट। न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी, तो अब ये जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, सॉइल कॉम्पैक्ट होगा, एग्रीगेट होगा, तो जब ह्यूमस सड़ेगा, इसका न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, मान लो क्या आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स, तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, रिटेन होगा इसमें। क्या होगा, दे रिटेन न्यूट्रिएंट्स। लिख रहे हो ना, दे रिटेन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स अपना इसमें पड़ा हुआ, तो जब भी प्लांट ग्रो करोगे तो नाउ दे आर एबल टू ग्रो, बिकॉज एक तो फायदा हुआ कि जो भी प्लांट लगाया आपने, है ना, उनके रूट इसमें अच्छे से पर्कुलेट कर रहे हैं, एंड रूट आर एबल टू एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दे आर एबल टू यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो जब भी रूट डीके होगी, वैकेंट स्पेस में मोर रूम फॉर वाटर एंड एयर। ठीक है ना, तो रूट सड़ेगा भी तब भी फायदा है, रूट रहेगा तब भी फायदा है। कैसे, बिकॉज एक तो ह्यूमस है, ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी है ना, जितना भी सड़ा गला मटेरियल होगा, ऑर्गेनिक चीजें होंगी, लीव होगा, सो इट विल इंप्रूव द सॉइल प्रॉपर्टी। सॉइल प्रॉपर्टी कौन कौन सी, सॉइल एग्रीगेशन, सॉइल कंपैक्टनेस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक, ठीक है ना। तो अब रूट अगर इसमें रहता है तो दे आर गोइंग टू गेट द न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली। ठीक है ना, तो सॉइल की प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द सॉइल प्रॉपर्टी। सॉइल प्रॉपर्टी में क्या क्या बोलोगे, बोलो पहला सॉइल एग्रीगेशन। क्या बोलोगे, सॉइल एग्रीगेशन, सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल एग्रीगेशन, सीसी वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी। सीसी वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी। ठीक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और मान लो रूट सड़ गया तो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मोर न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, एंड माइक्रोब्स विल ग्रो। माइक्रोब्स ग्रो करेगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी विल इंप्रूव। ठीक, क्लियर ना, लिख लिया ना। So soil microbial bacteria, why they are called bacteria? Because they are very small, minute. They are very minute, unicellular, right? And they are most abundant in soil. कहाँ पे abundant होते हैं? Soil. कितना होते हैं? About 300 to 3000 kg per hectare. कितना? बताओ तो। 300 to 3000 kg बैक्टीरिया पर हेक्टेयर ठीक है, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट चले, यस सर। ठीक है, तो अभी देखो, अब टेम्परेचर के बेसिस पे भी यू कैन डिवाइड द microbes. Bacterial population vary from few billion to 3 trillion. Bacterial population vary from few billion to 3 trillion. कितना?
फिर बिलियन टू बिलियन कितना होता है? बिलियन पता है किसी को? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कैसे बोलते हो? बताना जरा। सर 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ कितना हो गया? बिलियन, मिलियन? बिलियन। 1 बिलियन। मिलियन बड़ा, 1 बिलियन? बिलियन। अच्छा, बिलियन बड़ा है। बिलियन बड़ा होता है, ठीक है ना। ट्रिलियन उससे Yes, भी sir. बड़ा है यस सर। ना। इस समय कितने कोरोना घूम रहे हैं? ट्रिलियन बोलो, में। ट्रिलियन में घूम रहे हैं। इसीलिए सब लोग कह रहे हैं मास्क लगाओ भाई, है ना। तुम्हें कौन मिल जाए? कौन मिल जाएगा? कोरोना, है ना। इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। तो ईच किलोग्राम ऑफ सॉइल कंटेन बिलियन टू ट्रिलियन माइक्रोब्स, ठीक। अभी देखो सैक्रोफाइल्स कितना है? सैक्रोफाइल का टेम्परेचर कितना है? 3 तरह के माइक्रोब होंगे बेस्ड ऑन टेम्परेचर। बहुत ठंडे में जो रहेगा सैक्रोफाइल। सैक्रोफिल्स मीन्स एबव 10 डिग्री। कोल्ड। मिजोफाइल्स नॉर्मल टेम्परेचर पूछता है कितना है? नॉर्मल टेम्परेचर है 20 to 40। कितना भाई नॉर्मल का टेम्परेचर? नॉर्मल कहते हैं मिजोफाइल्स। क्या बोलते हैं? मिजोफाइल्स। कोल्ड वाले क्या बोलेंगे? सैक्रो। कोल्ड वाले क्या बोलेंगे? साइक्रोफाइल। सैक्रो। और बहुत गर्मी में जो ग्रो करेंगे उसको क्या बोलेंगे? थर्मोफाइल। थर्मोफाइल। तो फाइल माने लविंग, टेम्परेचर, टेम्परेचर लविंग। टेम्परेचर अगर कोल्ड तो सैक्रो, कोल्ड है तो सैक्रो, ठीक। कोल्ड है तो सैक्रो, ठीक है जी। यस सर। और नॉर्मल है तो मेजो। मीजो 20 से 40। थर्मोफाइल्स 40 डिग्री, एबव 40 डिग्री। यस। 40 डिग्री से ऊपर, है ना। तो एग्जाम्पल पूछ सकता है कि भाई कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सॉइल में। तो जनरल सुडोमोनास, बोलो मेरे साथ, सुडोमोनास, एजिटोबैक्टर, बैसिलस, एग्रोबैक्टीरियम, आर्थ्रोबैक्टर, ठीक है। सुडोमोनास, एजिटोबैक्टर, बैसिलस, एग्रोबैक्टीरियम, आर्थ्रोबैक्टर, ठीक। ओके। सुडोमोनास, एजिटोबैक्टर, बैसिलस, एग्रोबैक्टीरियम, आर्थ्रोबैक्टर। मोस्ट अबंडेंट पूछता है ये, हर एग्जाम में पूछेगा। कहीं भी बैठोगे गवर्नमेंट के एग्जाम में या अपने कॉलेज के एग्जाम में जरूर पूछता है। मोस्ट अबंडेंट का 3 का नाम बताओ। 3 का नाम क्या बताओगे? पा, पा कैसे बोलोगे? पी फॉर सुडोमोनास, ए, है ना। तो अगर बी पहले लगा दोगे तो ये हो जाएगा बाप, है ना। बी फॉर बैसिलस। तो ये बाप हो गया। एजटो, ठीक है ना। ये बैक्टर। बैक्टर। ए फॉर एग्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम। फिर ए फॉर आर्थ्रोबैक्टर। आर्थ्रोबैक्टर और पी फॉर सुडोमोनास। तो सबसे मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स कौन रहते हैं? क्या बोलोगे? बाप, है ना। बाप में कितने बाप हैं? कितने आप हैं? ट्रिपल ए, है ना। बाप में तो 2 ही ए होता है, लेकिन यहाँ पे कितने ए हैं? 3, है ना। बी फॉर, बोलो मेरे साथ, बी फॉर बैसिलस। सब लोग बोलो, शर्म आ रही क्या तुम लोग बैसिलस बोलने में? यस। रामू श्यामू ही बोलोगी जिंदगी सर बी फॉर देखते भी रहो, हाँ बोलते भी रहो। बी फॉर बैसिलस, ए फॉर फिर ए फॉर
एजोबैक्टीरियम, दूसरा है फॉर आर्थ्रोबैक्टर, 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 है ना। तो ये हो गया भाग, अब इससे याद रहेगा, ठीक याद रहेगा ना। यस सर। यस चले नेक्स्ट। तो फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया ये जरूर पूछता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया। क्या लिखोगे, पहला क्या लिखोगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन शॉर्ट में लिखना है, नाइट्रोजन फिक्स कर लो। पहला इनका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके का हो सकता है ना, सिम्बियोटिक, नॉन सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक, नॉन सिम्बियोटिक। फिर दूसरा फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन ऑफ माइक्रोब्स। अब जैसे कोई भी पत्ती है या जड़ है तो दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड लिग्निन्स, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिग्निन्स, ठीक है, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिग्निन। है ना, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड लिग्निन, ठीक है। अब इसको डिकम्पोज करेंगे तभी वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होगा। तो व्हाट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया, डिग्रेडेशन ऑफ या डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिग्निन, या शॉर्ट में कह सकते हो प्लांट, है प्लांट का डाइजेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में क्यों, प्रोटीन से क्या निकलेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करो तो क्या बनेगा, अमोनिया, अमीनो एसिड। प्रोटीन से क्या बनेगा, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से क्या बनेगा, अमोनिया, क्या बनेगा, अमोनिया, ठीक है। फिर अमोनिया से क्या बनेगा, नाइट्रेट, ठीक है ना, तो नाइट्रेट बनेगा। सब लोगों ने लिग्निन नहीं पता है, एक पौधा देखे हो मोटा सा बरगद का पेड़, तो तुमने देखा होगा बहुत हार्ड होता है, इसको कोई काट भी नहीं सकता जल्दी से, है ना। तो इसमें ब्राउन कलर का एक होता है लिग्निन, लिग्निन ना सीमेंट की तरह होता है एकदम टफ, लिग्निन और सेलुलोज।